आज हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली सल्तनत के उस स्वर्णिम दौर में जब एक दूरदर्शी शासक ने बिखरे हुए राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। ये कहानी है सुल्तान इल्तुतमिश की, उस शासक की जिसे इतिहासकार दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संगठक मानते हैं। कल्पना कीजिए, 13वीं शताब्दी की दिल्ली, कुतुबुद्दीन ऐबक का निधन हो चुका है। सल्तनत के सामने विद्रोह, राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी आक्रमणों का खतरा मंडरा रहा है। ऐसा लग रहा था कि नई सल्तनत अधिक समय तक टिक नहीं पाएगी। इसी कठिन समय में सत्ता संभाली इल्तुतमिश ने। वे केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने सबसे पहले विद्रोहों को शांत किया, विरोधी तुर्क सरदारों को नियंत्रित किया और दिल्ली सल्तनत को टूटने से बचाया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी मजबूत प्रशासन की स्थापना। इल्तुतमिश ने पूरे राज्य को विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में संगठित किया। उन्होंने इक्ता प्रणाली, इक्ता सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू किया, जिसके अंतर्गत अधिकारियों को प्रशासन और राजस्व संग्रह की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। इससे शासन अधिक व्यवस्थित और उत्तरदायी बना। उन्होंने सेना को भी मजबूत किया और सीमाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उत्तर पश्चिम से होने वाले आक्रमणों पर नियंत्रण स्थापित किया और दिल्ली की रक्षा को प्राथमिकता दी। आर्थिक क्षेत्र में भी इल्तुतमिश ने महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी किया। इन मानकीकृत सिक्कों ने व्यापार को नई गति दी और दिल्ली उत्तर भारत का प्रमुख आर्थिक केंद्र बन गई। इसी दौरान दिल्ली का राजनीतिक महत्व भी बढ़ता गया। 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा ने इल्तुतमिश को औपचारिक मान्यता प्रदान की। इससे दिल्ली सल्तनत की वैधता और प्रतिष्ठा पूरे इस्लामी जगत में बढ़ी। इल्तुतमिश केवल प्रशासन तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने शिक्षा, कला और स्थापत्य को भी संरक्षण दिया। कुतुब मीनार के निर्माण को आगे बढ़ाया और अनेक महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण कराया। उनके शासनकाल में दिल्ली एक संगठित, सुरक्षित और समृद्ध राजधानी के रूप में विकसित हुई। उनकी दूरदर्शिता का एक और अनूठा उदाहरण था उत्तराधिकार का चयन। उन्होंने अपनी पुत्री रज़िया की योग्यता को पहचानते हुए उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। यह उस समय के सामाजिक परिवेश में एक साहसिक और दूरदर्शी निर्णय था। आज जब हम दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों और पुराने प्रशासनिक ढांचे की विरासत को देखते हैं, तो महसूस होता है कि उसकी मजबूत नींव इल्तुतमिश के शासनकाल में रखी गई थी। जब कुतुब परिसर की प्राचीन इमारतें इतिहास की गूंज सुनाती हैं, तो उनमें इल्तुतमिश की दूरदर्शिता, प्रशासनिक क्षमता और राष्ट्र निर्माण की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। इल्तुतमिश वो शासक जिसने केवल दिल्ली पर शासन नहीं किया, बल्कि एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जिसने आने वाली कई सल्तनतों और राजवंशों के लिए आदर्श का कार्य किया। आइए दिल्ली दर्शन की इस ऐतिहासिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और अब दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान रज़िया सुल्तान की प्रेरणादायक कहानी को करीब से जानने का प्रयास करते हैं।